ओम शांति। आज बहुत सारे लोगों की एक शिकायत है कि हमें डर लगता है। किसी भी कार्य को हम करते हैं उससे पहले डर लगना शुरू हो जाता है और बहुत सारे कई बार उस डर की वजह से कार्य को छोड़ देते हैं और नेगेटिविटी का शिकार बन जाते हैं। मुझे उस डर को कैसे जीतना है? आज एक बच्चा है, पढ़ाई से डर रहा है। आज एक बिजनेसमैन है, घाटे से डर रहा है। आज एक गृहिणी है, परिवार की परिस्थितियों से डर रही है। और एक इंसान है, वो सोच रहा है मैं क्या करूं। जहां पे भी हाथ डालता हूं असफलता मिलती है, तो वो असफलता से डर रहा है। क्योंकि लाइफ में हमने डर को इतना ऊपर रख दिया कि वो हमारे जीवन की हर एक जगह पर खड़ा हो जाता है। आज आप देखें, बहुत सारे लोगों को पानी से डर लगता है, किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को सपने गलत आते उससे डर लगता है। कई बार सपने में डर जाता है वो। क्यों? उसका सबसे बड़ा कारण है कि आपके माइंड के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको आपने एक पिंजरे के अंदर बंद कर रखा है और वो बंद दरवाजे के अंदर क्या कर रही है? तड़प रही है कि मुझे निकालो। आज एक पंछी है, उसे आपने, वो उड़ता हुआ पंछी था, आपने पाला नहीं है उसे, आपने उड़ते हुए पंछी को एक पिंजरे में कैद कर दिया। क्या करेगा वो? फड़फड़ाएगा वो कि मुझे बाहर निकालो। लेकिन जैसे वो देखेगा पिंजरा खुला और वो उड़ जाएगा, क्योंकि जब वो पिंजरे के अंदर है वो डर जाता है, कहीं मुझे ये मार तो नहीं देंगे। आज किसी जानवर को ही आप ले लो, आप किसी जानवर को पकड़ते हो तो क्या होता है? वो डर का सामना करता है कि ये व्यक्ति मेरे साथ क्या करेगा। आज नॉर्मली किसी बच्चे को भी अगर आप हाथ लगाते वो डर जाता है अचानक। उसका कारण क्या है? क्योंकि उसके माइंड में शुरू से एक डर बिठा दिया गया। जैसे कई बार मम्मियां छोटे छोटे बच्चों को क्या कहती है? शेर आ गया, ये आ गया, वो आ गया। वो पहले से ही हमने मेंटेलिटी डाल दी डर की। तो बच्चा क्या है, जब धीरे धीरे ग्रोथ करता है तो वो डर का सामना करता है। क्योंकि जीवन में हमेशा याद रखें, बहुत सारी चीजों से हमें डर लगता है, पर अगर उस डर से आपको निकलना है तो हमेशा याद रखें, संकल्पों को एक नई दिशा दे दें। क्योंकि डर एक अलग चीज हो गई, अब उस डर को मुझे निडरता से फेस करना है, तो उसके लिए संकल्प जरूरी है। तो आप इन 5 संकल्पों को अपने जीवन में ले आओ बस, जिससे आपका डर, भय, चिंता ये सब दूर हो जाएगी। कई बार डर की वजह से हम बहुत सारी गलतियां भी कर जाते हैं, तो अगर उन गलतियों से भी आपको बचना है तो आप इन 5 चीजों को हमेशा अपने साथ रखें। पहला, रोज सुबह उठ करके मेडिटेशन करें और उसमें साथ साथ में अपने भगवान से एनर्जी क्या ले कि मैं बहुत निश्चिंत निडर आत्मा हूं, भगवान की बहुत सारी शक्तियां मेरे में बल भर रही हैं और मेरे अंदर का जो डर है वो धीरे धीरे निकल रहा है। तो उससे क्या होगा? आप जब भगवान की बहुत सारी शक्तियां अपने अंदर स्टोर करेंगे तो एक डर का जो कोना है वो धीरे धीरे डिलीट होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि उसमें क्या आना शुरू हो जाएगा? भगवान के वरदान, भगवान का प्यार, भगवान का स्नेह, भगवान की ब्लेसिंग्स। तो वो कोना भरना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज, अगर आपको सबसे ज्यादा डर लगता है तो हमेशा खुद को पॉजिटिव बनाना सीखो। क्योंकि जितना आप पॉजिटिव होंगे, डर आपके सामने भी नहीं आएगा। अगर सपोज आपको किसी चीज से डर लग रहा है कि मैं इसको करूंगा तो खराब हो जाएगी, आप उसे जरूर करो। एक बार खराब होगी, दूसरी बार ट्राई करो। उससे क्या होगा? आपका डर निकलेगा कि नहीं मैं कर सकता हूं। जैसे मान लो सपोज एक बच्चा है, वो सोच लेता, मान लो एक क्वेश्चन आ गया, उसको पढ़ना है वो, और वही पेपर में आएगा। अब वो बच्चा क्या सोच रहा है? मेरे से होगा ही नहीं, मेरे को तो आ ही नहीं रहा, मेरे को तो याद ही नहीं हो रहा, मेरे को तो हो ही नहीं रहा, मेरे को तो याद ही नहीं हो रहा। संकल्प क्या दे रहे हैं हम? नेगेटिव, नहीं हो रहा। और वो जैसे नहीं हो रहा है वो रिसीव करता है माइंड, और नहीं 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 करते करते वो क्वेश्चन याद ही नहीं होता। अब मुझे सेंटेंस क्या चेंज करता है
कि मुझे इस क्वेश्चन को याद करना है, कैसे भी करके याद करना है, पर करना है मुझे आधे घंटे में। क्योंकि माइंड को एक काम दे दिया। पहले माइंड को क्या काम दिया था? डर का। अब माइंड को क्या काम दिया? पॉजिटिव का। तो आप आधे घंटे में उस क्वेश्चन को याद कर लेंगे जिसको आप 2 दिन लगा रहे थे। क्योंकि अब क्या माइंड ने लक्ष्य तय किया? करना है, वो भी आधे घंटे में। तो पॉजिटिव रहो। तीसरी चीज, खुशी से अपनी जिंदगी को जियो। हम कई बार डर का शिकार इतना हो जाते हैं कि हमारी खुशियां भी कहीं गायब हो जाती। जितना आप खुश रहेंगे, खुशी से लाइफ को जियो, डर के आधार पर मत जियो। क्योंकि जितना आप खुशी से लाइफ को जिएंगे, डर एक कोने में बैठ जाएगा। लेकिन डर से जिएंगे तो लाइफ में कभी खुशियां हासिल नहीं कर पाओगे आप। खुशी से जीना सीखो। और चौथी चीज कि भगवान का हाथ मेरे साथ है, तो मुझे डर किस चीज का? तो सुबह उठते ही जब भी आप मान लो ऑफिस के लिए जा रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, घर संभाल रहे हैं, तो आप क्या याद रखें हमेशा? भगवान मेरे साथ है और उसने हाथ मेरे हाथ में दिया है। और क्या कहा है? बच्चे चिंता मत कर, मैं हूं तेरे साथ। बस इतना शब्द याद कर लेना हमेशा। जिसको भी आप मानते हैं, आप ये याद करना कि वो मेरे साथ है, मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। जब भगवान हमारे साथ है तो कौन सी नेगेटिव शक्ति है जो आपके ऊपर वार करेगी? कोई नहीं कर सकती, क्योंकि हारेगी वो। लेकिन अगर डर होगा तो आप हार जाएंगे, वो शक्ति जीत जाएगी। तो इसीलिए भगवान का हाथ और साथ हमेशा अपने पास रखें। और लास्ट, पांचवी चीज, आपके कदम उस जगह पर जाएं जहां पर आपको प्योर वाइब्रेशन मिले। आप उस जगह पर मत जाओ जहां पर आपको नेगेटिव वाइब्रेशन मिलते हैं, क्योंकि नेगेटिव वाइब्रेशन आपको डर और भय, चिंता देंगे। लेकिन वही प्योर वाइब्रेशन आपको सुकून, शांति, प्योरिटी सिखाएंगे। क्योंकि यही चीजें आपके डर को खत्म करेंगी। क्योंकि व्यक्ति जब शांत होता है, डर गायब। व्यक्ति जब प्योरिटी में होता है, डर गायब। व्यक्ति के अंदर कुछ करने की आश होती है, डर गायब। तो इन 5 चीजों से अपने माइंड को हल्का करना सीखो। और आप इजीली जो रात को सोते हैं, डर लगता है, आपको लगेगा ही नहीं। तो आप जब भी रात को सोते हैं, सोने से पहले 5 मिनट परमात्मा को याद करके सोएं कि भगवान अब मैं तेरे हवाले, मुझे बस रिलैक्स होके सोना है। तो कुछ किताब भगवान की पढ़ लें, कुछ भगवान के कुछ बातें सुन लें, फिर सो जाएं। व्यर्थ बातें सुनकर ना सोएं, क्योंकि उससे डर का सामना। बहुत सारे भूत प्रेतों की फिल्में देखकर सोते हैं तो डर तो आएगा। तो आप रात को सोने से पहले बस अटेंशन रखें कि मुझे वही चीज देखनी है जो आपके डर को खत्म करने वाली हो।